ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। बाबा बार बार हमारा पूज्य स्वरूप याद दिलाकर हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ाते हैं और उसकी गहराई समझाते हैं। तो बाबा ने आज समझाया है कि अपनी पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना है तो ये स्मृति जागृत रखो। कौन सी? मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इससे पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा पवित्रता ही पूज्य बनाती है। दोनों का इंटरलिंक हो गया ना। अगर स्मृति रखो मैं परम पूज्य आत्मा हूँ तो पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंतर में आत्मा को पता है कि पवित्रता माना पूज्य, पूज्य माना पवित्रता। पवित्रता के बिना पूज्य नहीं होता है, और कोई भी पूज्य ऐसा नहीं होता जिसमें पवित्रता ना हो। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता माना फिर क्या? पवित्रता माना श्रेष्ठ कर्म करना। पवित्रता श्रेष्ठ कर्म कराती है। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा ना पवित्रता श्रेष्ठ कर्म का दूसरा नाम है। तो इसलिए कहा पवित्रता माना मनसा में भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प ना आए। ये है पवित्रता। क्योंकि कहा श्रेष्ठ कर्म कराती है, तो मनसा वाचा कर्मणा में कैसी स्थिति होगी पवित्रता वाले की? मनसा संकल्प भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं चलेगा। वाचा हमेशा मर्यादा पूर्वक होगी। बोल भी जो हैं ऐसी आत्माओं के बहुत कंट्रोल में सुलझे हुए बहुत महान बोल होंगे। रफ टफ यूं ही ऐसे ही बोल दिया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पवित्रता माना फिर बोल की भी मर्यादा है, संकल्प की भी मर्यादा है। फिर बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के कर्म यानी संबंध संपर्क भी अच्छे होंगे। अच्छे माना सबके साथ एक समान, नहीं तो कर्म में सामने वाले की पहचान बहुत रोल प्ले कर जाती है। जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं। किसी में कम गुण, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत सारे अवगुण। कोई फिर अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। कहीं पोजीशन इफ़ेक्ट करती है, कहीं जाति धर्म इफ़ेक्ट करता है, कहीं रिलेशन इफ़ेक्ट करता है, कहीं कुछ किसी से काम करवाने होते हैं, स्वार्थ इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्दे लाती हैं बीच में, समान व्यवहार करने नहीं देती हैं। लेकिन बाबा ने कहा पूज्य आत्मा जो होगी वो वही होगी जिसका संबंध संपर्क भी श्रेष्ठ हो, अच्छा हो और एक समान हो सबके जैसा। तो इस पर्सपेक्टिव से हमको अपनी पवित्रता को चेक करना है। बाबा ने बार बार आज याद रखने को कहा है कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। ये याद रखो। याद से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो।
और पवित्रता के मीनिंग ठीक समझो कि पवित्रता माना श्रेष्ठ कर्म, पवित्रता माना मनसा संकल्प भी किसी के लिए नेगेटिव ना उठे, पर उसकी परख साथ साथ होती जाए। उसके अलार्म लगा के रखने पड़ेंगे, क्योंकि संकल्पों का फ्लो बहुत तेज होता है। न सिर्फ तेज होता है, लेकिन बहुत सारे थॉट अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कारों से आ रहे होते हैं, वातावरण के प्रभाव से आ रहे होते हैं, व्यक्तियों के संग से आ रहे होते हैं, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, इंटरेस्ट से आ रहे होते हैं, जिनको हम नेगेटिव नहीं मानते हैं। बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव माना क्या? बाबा ने कहा ना, मनसा संकल्प भी किसी के लिए नेगेटिव ना उठे। नेगेटिव सिर्फ बद्दुआएं तो नहीं होता, नेगेटिव सिर्फ किसी का अवगुण सोचो उतना ही तो नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव माना कोई भी विकार के प्रभाव में संकल्प उठना, वो सारा नेगेटिव है ना। किसी के प्रति नाम रूप काम विकार के प्रति संकल्प उठे तो पॉजिटिव थोड़े है। भले आप उसकी गुण विशेषताएं याद कर रहे हो, फलाना फलानी बहुत अच्छा, आप उसको कहोगे लो इसमें क्या नेगेटिव सोचा, पर लगाव आ रहा है, मोह आ रहा है, नाम रूप आ रहा है, काम विकार आ रहा है, तो भाई पॉजिटिव है क्या? उसको नेगेटिव का भी बड़ा रूप कहेंगे। लोभवश कोई बातों को, व्यक्तियों को याद कर रहे हैं तो वो भी तो नेगेटिव है ना। चाहे लोभवश, चाहे मोहवश, चाहे हम अभिमानवश भी किसी को नीचा दिखाने चाहते, अब उसको पता चलेगा मैं कितनी अच्छी हूँ, तो ये भी क्या है? नेगेटिव नहीं है। इसलिए जांचना ठीक से पड़ता है, नहीं तो कितना फ्लो नेगेटिव का चल गया चेक नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से हम चेक करें कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। परम पूज्य हूँ तो कोई विकार से प्रभावित होकर किसी अन्य आत्मा के प्रति भी कोई संकल्प नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि पूजने लायक हूँ ना मैं। तो बाबा ने आज कहा है कि पूज्य आत्मा माना जिसका मनसा वाचा कर्मणा में कहीं भी पवित्रता खंडित ना हो। और पवित्रता की मीनिंग बाबा ने समझा दिए कि मन में भी नेगेटिव नहीं, वाचा भी मर्यादा पूर्वक, कर्म भी सबके प्रति समानता के संबंध संपर्क अच्छा हो सबके साथ। तो ऐसी नज़रों से हमें अपनी पवित्रता को चेक करना है। और पवित्रता कब भी खंडित ना हो, ना मन से, ना वाणी से, न कर्म से, तब पूजने लायक बनते हैं। तो हम याद किया करते हैं ना 5 स्वरूपों में अपना पूज्य स्वरूप, उसमें स्वमान लेते हैं, नशा चढ़ाते हैं कि ये मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी है ना, लोग आ रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, माथा टेक रहे, मेरी मूर्ति है ना। नशा चढ़ाते हैं, पर मेरी मूर्ति यूं ही थोड़ी ही बन जाती है। तपना होता है ना, उसके लिए तो तैयारी करनी होती है। तो मूर्ति दिखा के बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम ऐसे थे, फिर तुमको ये वाली क्वालिफिकेशन धारण करनी, इस मंजिल तक फिर से तुमको ही पहुंचना है, क्योंकि ये तुम्हारे कल पहले वाले तप के यादगार है। तो चेक करना है, इतना तप मैं आत्मा करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारा किया है, पर बहुत सारा छूटा भी हुआ है, क्योंकि महानताओं के मार्ग में
छोटा दाग भी बड़ा माना जाता है, छोटी कमी भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। एक पापी व्यक्ति 4 पाप और कर दे, कोई जानेगा ही नहीं। एक महान आत्मा एक सुई की नोक जितनी छोटी गलती कर देवे, थोड़ा गुस्सा करे, थोड़ा झूठ बोले, बदनाम हो जाएगा। फलाने ने झूठ बोला, बना फिरता है बड़ा, है ना, बड़ी बात आ जाएगी। इसलिए बाबा ने याद दिलाया हमें कि आप बड़े लोग हो। कौन से वाले बड़े? कलियुगी दुनिया वाले बड़े नहीं, लेकिन पवित्रता में बड़े, संकल्पों में बड़े, जिसके संकल्प में विकार ना हो, नेगेटिव ना हो। वाचा में बड़े, मर्यादित बोलने वाले, हमेशा महान बोल बोलने वाले। कर्म में बड़े, सबके लिए समान भाव रखने वाले। संबंध संपर्क में विजयी बनने वाले, जिनके संकल्प वाणी कर्म किसी में भी पवित्रता खंडित न हो। तो ऐसा पवित्रता का हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालना है। तो विचार करो अपने लिए कितना काम बाकी है, और आज के दिन का कोई टाइम निश्चित करो कि हम अपने को पवित्रता के आईने में देख करके अपने को पढ़ेंगे कि मेरा कितना काम बाकी है और मैंने उसको पूरा करना है। कोई टाइम निश्चित करो उस चिंतन का, मनन का और अपने इम्प्रूवमेंट का। सब अपना दिनचर्या का आधा घंटा लिखो, किस टाइम स्पेशल इस पर चिंतन करके अपने को हम इम्प्रूव करेंगे। लिख लो, तो याद दिलाते रहेंगे अपने को, कौन हूँ मैं? परम पूज्य आत्मा। आज शाम को हम संडे की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। साकार मुरली का टाइम 5:45 से 6:30 जो शाम को सुनते हैं, और अव्यक्त मुरली रिवीजन का टाइम 6:30 बजे। भाई कईयों